एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आने वाला है, स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, इतना टेंशन हो गया है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किस हिसाब से पढ़ें। पहले अलग पैटर्न था, अब थोड़ा अलग हो गया है। वैकेंसी भी पिछली बार कम थी, अब तो वैकेंसी भी ज़्यादा है। हो सकता है कट ऑफ कम जाए, हो सकता है कट ऑफ ज़्यादा चली जाए। तो इतने सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं, आज उन्हीं सभी का सॉल्यूशन मैं आज करने वाली हूँ। और ये देखना, गारंटी है इस बात की कि वीडियो को देखने के बाद में आपका तो डाउट बचने नहीं वाला है। और फिर भी ऐसा हो सकता है कोई ऐसा पर्सनैलिटी निकल के सामने आ जाए कि कुछ अलग ही उसका डाउट्स हो, तो उसको क्या करना है, फिर कमेंट बॉक्स में जाना है ओनली और मैसेज टाइप करना है और आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। हम बात करने वाले हैं आज एसएससी जीडी के बारे में, जो कि आपका एग्ज़ाम रिसेंटली होने वाला है। और कंपैरेटिवली करेंगे उसको हम, जो हमारा 2021 में रहा है और जो हमारा इस बार 2022 में रहने वाला है। चाहे वो नंबर ऑफ वैकेंसी हो, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो मार्क्स हो, चाहे वो कट ऑफ हो, चाहे वो स्ट्रेटजी हो, फुल टू मतलब कंपैरेटिवली डिस्कशन हम करने वाले हैं। और मेरी आपसे ये एक रिक्वेस्ट ही है कि अगर आप एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, उसमें अपीयर होने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट 100% मिलने वाला है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द टारगेट लॉ में। और हम बात करने वाले हैं आज बहुत सारी, जो कि एसएससी जीडी के बारे में, क्योंकि रिसेंटली अभी एग्ज़ाम आपका होने वाला है नेक्स्ट मंथ में। और जब एग्ज़ाम सर पे होता है तो बहुत सारी टेंशन ऑलरेडी हो जाती है। तो बस उसी को शॉर्ट आउट करने के लिए मैं आज आपके सामने आ गई हूँ। पूरा बस आपको क्या करना है, वीडियो स्किप नहीं करना है। और पेशेंस से ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, पेशेंस के साथ में एक एक पॉइंट को, एक एक बात को बड़े अच्छे से समझना है। और फिर मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि क्या इससे आपको कुछ मतलब लगा। मतलब वो वाले कमेंट को साइड में करके, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं ना कि भाई हाँ हमें पढ़ना है, हमें किसी को फॉलो करना है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही मुझे फॉलो करो, लेकिन ऐसा होता है ना कि मेरा तो ये मानना है कि कोई भी है जिससे हमें अच्छी बातें मिल रही हैं, उससे हमें कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अरे ये तो ऐसी वीडियो बना रही है, इसका कुछ नहीं पता है, हम इसे क्यों, अरे भैया मत देखो। लेकिन जो आपकी काम की चीज़ें हैं उनको आप फॉलो ज़रूर करो, क्योंकि वो फ़ायदा ही देने वाली हैं। देखो, अगर हम बात करें, शुरू कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि भाई 2021 में जो हमारी वैकेंसी थी, टोटल वैकेंसी जो थी, तो वो हमारी 25,271 थी, 25,271। और अगर हम इस बार की बात करें तो इस बार की 2022 की जो आपकी वैकेंसी है वो है आपकी 45,284, 45,284 ये आपकी वैकेंसी है। लेकिन थोड़ा सा चेंज है, पिछली बार जो आपके क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, जो आपके क्वेश्चन की संख्या थी वो थी आपकी 100, लेकिन इस बार 80 है। और पिछली बार उसी की वजह से जो आपके क्वेश्चंस ज़्यादा थे, 100 थे, उसीलिए आपका टाइम भी ज़्यादा था, आपको 1.5 घंटे का टाइम था। और इस बार 1.5 आवर, और इस बार आपको ओनली 1 आवर का टाइम है, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। और उसी के अकॉर्डिंग 2021 में जो आपका कट ऑफ गया था, वो गया था आपका 80 के आसपास में गया था, 80 हम मान सकते हैं। और इस बार का जो जाने वाला है तो उसकी हम उम्मीद करते हैं, उसी के कंपैरेटिवली हम डिस्कशन कर रहे हैं। बताऊंगी, पूरा एनालिसिस करके बताऊंगी आपको, स्ट्रैटेजी आपकी खुद आप कैसे बनाएं, कैसे नहीं बनानी चाहिए। दूसरों को फॉलो करने से हम कभी सिलेक्ट नहीं होते हैं। बस आपको पेशेंस के साथ में देखना है, बस थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो इस बार का अगर हम कट ऑफ की उम्मीद करेंगे तो वो हम 60 कर सकते हैं। अब देखो, इस वीडियो को लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरा यही है कि आपका जो एग्ज़ाम सर पे आ गया है, इतनी सारी टेंशन है, पढ़ रहे हो आप, मेहनत कर रहे हो, लेकिन क्या वो सही वे में कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो, कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो। मतलब पूरा मैं एक एक वर्ड आपको अब क्या बताऊँ, ठीक है, आप देखेंगे तो अभी आपको खुद से समझ में आ जाएगा। यहाँ पहले मैं एक छोटी सी बात और बताऊँ। इस बार देखो, वैकेंसी जैसे हमने बताई 25,271, 25,271, तो उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्म फिलअप हुआ था वो 54 लाख 54 लाख स्टूडेंट ने, कैंडिडेट्स ने फॉर्म में अप्लाई किया था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो इसका मेन पर्पस जो है वीडियो का वो यही है कि आप एग्ज़ाम को बीट करना है आपको। अब वो कैसे किया जाए, जब तक आप
अपने आप को खुद से आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कैसे ढालना है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि अपने एग्ज़ाम को अपने अकॉर्डिंग कैसे कर लेना है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि जब तक आपको अपने लक्ष्य का ही पता नहीं होगा तो आप ऐसे ही तीर लगाते रहेंगे और वो निशाने पे नहीं लगेगा, साइड में लगेगा, इतना इतना इधर उधर हो ही जाता है। जब तक आपको एग्ज़ाम के बारे में ही नहीं पता होगा तो एग्ज़ाम क्रैक कैसे कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ठीक वैसा ही है कि जैसे एक होता है ना कि सही रास्ते पे अगर हम जा रहे हैं तो हमें सही मंजिल का भी पता होना चाहिए। रास्ता कितना भी सही होगा, मंजिल ही नहीं पता होगी तो हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आपने अपने आसपास में कई सारे स्टूडेंट ऐसे देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे, लेकिन क्या होता है कि वो फिर भी कहीं ना कहीं उनकी चूक हो जाती है और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आपने ऐसे कई सारे लोग देखे होंगे जो बहुत दिन से तैयारी में लगे हुए हैं, बहुत मेहनती हैं, एग्ज़ाम भी अच्छा करके आते हैं, आपकी नज़र में भी वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मगर क्या होता है कि उनके हाथ हमेशा, हर बार, हमेशा नहीं कहेंगे, हर बार निराशा ही हाथ लगती है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि एक बार में ही एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है। तो ऐसा क्यों है, इस बारे में भी बात करेंगे, और कट ऑफ आपका क्या रह सकता है, इस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मेहनत तो देखो ज़रूरी होती है, वो तो एक फर्स्ट पॉइंट है कि बिना मेहनत के तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन मेहनत भी कैसे करनी है, किस वे में करनी है, ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब आपने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ रहे हैं, 18 घंटे पढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा लगे रहते हैं। जब आप देखोगे तो बस पढ़ते ही मिलेंगे, आपको कुछ भी पूछो एकदम से रिप्लाई मिलेगा आपको, तो आपको लगता है कि बाप रे कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हम कहाँ हैं। एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है ऐसे लोगों से मिलने के बाद में। मुझे तो होता था। तो जेन्युइनली मतलब जनरल है, सभी को होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कौन से एग्ज़ाम में कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, हर एग्ज़ाम से पहले यही सिचुएशन होती है। किसी को भी ज़्यादा पढ़ते देखते हैं या घर वाले बताते हैं तू पढ़ता नहीं है, तू पढ़ती नहीं है, उसको देख वो कितना पढ़ता है, कितनी मेहनत करता है, रात दिन किताब लेके बैठा रहता है। लेकिन क्या होता है कि ऐसा होता है कि वो एग्ज़ाम दे रहे हैं पर नहीं सिलेक्शन हो पा रहा है। और एक ऐसा होता है कि पढ़ाई की, लेकिन कुछ टाइम पढ़ाई की, लेकिन वो जो कुछ टाइम पढ़ाई की सिलेक्टिव की और स्मार्ट वे में की, तो जो वो स्मार्ट वे वाला है वो सिलेक्शन ले जाता है। ये डिफरेंस है दोनों में। और ये मतलब ये आप किसी भी कैंडिडेट को आप उठा के देख लेना कि मतलब कि इतना अभी से तैयारी शुरू की थी और सिलेक्शन हो गया, तो उसका मेन रीज़न यही होता है। एक होता है कि वो इतने दिन से तैयारी कर रहा था, उसका रह गया, बड़े दुख की बात है, लेकिन इसने अभी से शुरू की थी और इसका हो गया। ये डिफरेंस होता है, केवल पढ़ने का अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि मेहनत में कमी है, मेहनत दोनों ही बराबर करते हैं। हो सकता है जो ज़्यादा पढ़ रहा है वो ज़्यादा मेहनत कर रहा हो, लेकिन उसका तरीका सही नहीं है। जो चीज़ें पढ़नी चाहिए वो उन चीज़ों पे पहले नहीं जा रहा है। अब हमें पढ़ना तो है, हमें ज़रूरत हमें ए की है और हम पढ़ रहे हैं जेड तक कि भाई ए आया क्यों, उसके बाद क्या है, उसकी ज़रूरत नहीं है। विद्वान मत बनो, बस सिलेक्शन ले लो। यहाँ पर मैं आपसे एक बात और कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए, कमेंट कर देते हो बस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होने के बाद में जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो चाहे तो अनसब्सक्राइब कर देना, नहीं फ़र्क पड़ता है। बस ये है कि आपको एग्ज़ाम तक एक प्रॉपर वे में सही गाइडेंस आपको मिलता रहेगा, बस यही है। उससे कहीं ना कहीं कुछ तो आपको बेनिफिट मिलेगा ना। अगर हम देखो कट ऑफ की बात करें इसमें, तो जनरल कैटेगरी की अगर हम कट ऑफ माने तो 64, OBC 62 हम मान सकते हैं, EW एक्सपेक्टेड है देखो, लेकिन नियर अबाउट इतनी ही रहती है। मैंने पहले भी कट ऑफ बताई हैं, उसी की लमसम रहती हैं। कमेंट करके देखो, बोलते कुछ भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आदत होती है, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 64, OBC की बात करें तो 62, EWS की बात करें 61, SC कैटेगरी की अगर हम बात करें 59 और ST 56। सही, बिल्कुल इतना एनालिसिस करने के बाद में कट ऑफ बनाया जाता है, ऐसे नहीं है ऐसे ही बोल दिया जाता है। बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट करके उसको एनालिसिस करके तभी कट ऑफ बताया जाता है। और हर एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है,
बहुत मतलब डाटा कलेक्ट किया जाता है, उनको कंपैरेटिवली उसको देखा जाता है, तब तक उसके बाद ही आपको जानकारी पहुंचाई जाती है। ये जो आपकी कट ऑफ है ये रॉ मार्क्स के आधार पर बताई गई है, उसके बेस पर बताई गई है, और ये जो होगी ना ये रीजन के अकॉर्डिंग चेंज होगी, क्योंकि सभी रीजन का अलग अलग होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज भी होगी। एक मतलब बताया ना जैसे मैंने अभी के रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग ये बता दी है, ठीक। अब यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि मिनिमम मार्क्स फॉर फिजिकल, हम ये भी कह सकते हैं। दूसरी एक और बात कि फिजिकल के लिए रीजन वाइज मैं अलग अलग वीडियो जल्दी ही बनाने वाली हूँ, वो आपके सामने जल्दी ही अवेलेबल होगी। आपके एग्ज़ाम में देखो अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बस यही है कि अगर आपको ठीक लगता है, ठीक तो लगेगा ही, अगर आप मतलब ये है कि हम सीरियसली हमें पढ़ाई करनी है और सिलेक्शन लेना है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। सिलेक्शन होने के बाद में अनसब्सक्राइब कर देना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कुछ तो ले लो, कुछ तो बेनिफिट मिल जाएगा ना आप लोगों को, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।